हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको मुहावरे करा रहा था और 202 मुहावरे तक हमने पढ़ा है। और स्टूडेंट 4 वीडियो में हमने मुहावरे कंप्लीट किए। उससे पहले मैंने आपको लोकोक्तियों के प्रश्न पढ़ाए हैं और आज ऐसी घड़ी आ गई है और स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द। आज की क्लास वेरी महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी बच्चों, क्योंकि पर्यायवाची के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो जल्दी से किसी बच्चे के हाथ नहीं लग पाते हैं पेपर में भी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नई नई बुकों से पढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छे पर्यायवाची आपके सामने लेकर आऊँ कि जो आपके एग्ज़ाम में फंसे, आपको भी अच्छा लगे और आपके एग्ज़ाम को भी नस्ते नाबूद करें, उसकी औकात दिखाएँ। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, अगर आप लोग मेरे साथ बने चुके हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, और जितने भी लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उस टाइम मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी लोग आ जाएं और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और आगे भी हमारी इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ये हम पर्यायवाची के 250 प्रश्न कराएंगे क्वेश्चन आपको। हर वीडियो में 50 प्रश्न होंगे, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं किसी किसी में। तो क्वेश्चन मैं आपको 250 प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूँ। बहुत आसानी से आपको ये सारी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम पर्यायवाची क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? कहीं बीच में कहीं नहीं जाना है, एक एक प्रश्न को अच्छे देखना है और पढ़ना है, ठीक है? चलिए शुरुआत हो चुकी है। हमारे पहले प्रश्न और पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि अमृत का पर्यायवाची है। तो पहला ऑप्शन है मधु, दूसरा सस्य, तीसरा अनंत, चौथा शहद। तो अमृत का पर्यायवाची पूछा है क्वेश्चन, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो अमृत का पर्यायवाची मधु होगा, सस्य होगा, अनंत होगा, शहद होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने कमेंट किया क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही सभी बच्चे कमेंट करते रहें कि सर इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा मधु। अंश का पर्यायवाची क्या होगा? छंद है, पाहुन है, अवयव है, अमी है। तो अंश का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या होने वाला है। अंश का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। छंद है, पाहुन है, अवयव है, अमी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया अवयव। तो अंश का पर्यायवाची जो शब्द है वो है अवयव, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंगुआ का पर्यायवाची क्या होगा? अग्र है, अग्रणी है, बंधुआ है या पुरुषतात है। ऑल स्टूडेंट जो आपका कमजोर है उसमें ही आप मार खाते हैं। एक भी प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है? सभी प्रश्न देखकर जाने हैं। 50 प्रश्न तक मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को आज। 50 पर्यायवाची आपको लेकर जाऊंगा और हर पर्यायवाची का आंसर फिर दोबारा से ही पूछूंगा, बताना, ठीक है? अगर आप आज अभी याद नहीं है तो याद करिए। मैं आपको हर प्रश्न का आंसर दिखा रहा हूँ ऑप्शन। जैसे अंगुआ का पूछा मैंने, आपको नहीं पता, मैं इसका बता कर जाऊंगा अभी। फिर उसके बाद में एक बार रिपीट मारूंगा क्वेश्चन, ठीक है? फिर बताना मुझे, ठीक है बच्चों? क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरे साथ बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं पर्यायवाची में, तो वो लोग ध्यान रखें कि हर प्रश्न का आंसर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि नेक्स्ट में इसका रिपीट मारूंगा, ठीक है? क्वेश्चन को तो आप लोग जब आंसर बताना, ठीक है, बीच बीच में से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अंगुआ का पर्यायवाची होगा अग्रणी। क्या होगा? अग्रणी होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर अग्रणी। अश्व का पर्यायवाची है घोटक है, अनंत है, सुरपति है, निशाचर है। तो अश्व का पर्यायवाची पूछा है, क्या होगा? घोटक, अनंत, सुरपति या निशाचर। तो अश्व का जो पर्यायवाची होगा
एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जल्दी वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसे ही कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया घोटक। तो अश्व का जो पर्यायवाची है वो घोटक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? अंत का फल है, फासला है, अवसान है, दाढ़ीम है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा हमारा अवसान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अवसान हो जाएगा, ध्यान रखना है। अनाज का पर्यायवाची है शस्य, धान, गल्ला, उपयुक्त। तो अनाज का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा बच्चों? बताइए एक बार कमेंट में। शस्य है, धान है, गल्ला है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। पूछा है कि अनाज के जो पर्यायवाची है वो क्या होने वाला है? शस्य है, धान है, गल्ला है, उपयुक्त सभी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा स्पीड से पढ़िए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जितना स्पीड से पढ़ेंगे उतना ही फायदा है। अजनबी का पर्यायवाची वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि अजनबी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? साथी है, अहमक है, अनाकांक्षित है या अपरिचित है। अजनबी का पर्यायवाची पूछा है। क्या होगा सही आंसर बच्चों? हर प्रश्न को देखते रहना। एक बार फिर रिपीट मारूंगा क्वेश्चन, जब उस टाइम बताना सब बच्चे, ठीक है? सभी बच्चों का नाम लूंगा उस टाइम कि कितने सही आंसर बताया। तो अजनबी का पर्यायवाची साथी होगा, अहमक होगा, अनाकांक्षित होगा या अपरिचित होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताया आपने अपरिचित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, अपरिचित। अनिष्ट का पर्यायवाची बताना है। अनिष्ट मृत्यु, अहितकार, अवनति या कल्याणकारी। कल्याणकारी बताएंगे अनिष्ट का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। अनिष्ट का पर्यायवाची बताना है, क्या होने वाला है बच्चों? एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि अनिष्ट का पर्यायवाची क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया आहितकर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अधीर का पर्यायवाची बताएंगे क्या होगा। सुधीर है, गंभीर है, व्याग्र है, उज्वक है। अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है बच्चों? एक बार कमेंट करेंगे अधीर। तो इसका होगा व्याग्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधीर का पर्यायवाची व्याग्र, ठीक है, ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रश्न का सही आंसर था वो भी आपको पता है क्या था। अहितकार था अनिष्ट का, अहितकार, और अधीर का हो जाएगा व्याग्र। अंत्यकरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंतःकरण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। और बच्चों ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें उन दोस्तों को जो मिस तक अभी नहीं पहुँचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है अंतःकरण का पर्यायवाची बताना है। अध्वांत, अंतर्मन, मस्तिष्क, अनूठा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन अंतर्मन। ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन अंतर्मन। अंतर्मन बोलते हैं अंतर्मन। अवज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा? अवमानना, तिरस्कार, अपमान, उपयुक्त सभी। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट करा करें। अब अवज्ञा का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। अवमानना है, तिरस्कार है, अपमान है या उपयुक्त सभी है। तो अवज्ञा का पर्यायवाची शब्द बताएं एक बार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए और बताइए कि क्या होने वाला सर इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अवनति का पर्यायवाची होगा उन्नति, अपकर्ष, अटकल, उत्कर्ष। अवनति का पर्यायवाची। तो अवनति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर उत्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अनार का पर्यायवाची है सुखोदन,
शुकप्रिय, रामबीज, उपयुक्त सभी। अनार का पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। शुकोदन है, शुकप्रिय है, रामबीज है या उपयुक्त सभी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। आपने सोचा होगा कि सर हर बार उपयुक्त सही बता रहे हैं, तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। तो अनार का जो पर्यायवाची होगा, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा, शुकप्रिय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अनार का पर्यायवाची जो होगा वो शुकप्रिय होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, तो शुकप्रिय इस प्रश्न का सही आंसर है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है। अनूठा है, अविचलन, अविचलन, अनुवर्तन है, अहमक है, अहमक है। बताएंगे अनुपम का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा अनूठा, ऑप्शन नंबर बी ए इस प्रश्न का सही आंसर, अनुपम, अनूठा। अनुमान का पर्यायवाची बताना है। अनुमान, अनुसरण, आहुन, पाहुन, अटकल या अंजाम। अनुमान का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है अनुसरण, दूसरा है पाहुन, तीसरा है अटकल और चौथा है अंजाम। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी अटकल हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आधर्मी का पर्यायवाची बताना है। कुत्सित, कुत्सित, धर्मभीरु, चंचल, विकल। अधर्मी का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कुत्सित, धर्मभीरु, चंचल या विकल। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है कुत्सित। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। धनंजय है, गुंडाकेश है, गांडीवधारी है, उपयुक्त सभी है। अर्जुन का पर्यायवाची बताएंगे एक बार सही आंसर बच्चे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया उपयुक्त सभी हो जाएगा, सही है। धनंजय, गुंडाकेश और गांडीवधारी सही है, तीनों सही हैं ऑप्शन अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अंधकार का पर्यायवाची बताना है। तम है, तिमिर है, ध्वंत है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कमेंट करेंगे। अंधकार का पर्यायवाची, तो अंधकार का पर्यायवाची होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा। असीम है, अंतिम है, विकराल है, अनंतर है। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा अनंत का पर्यायवाची। तो अनंत का जो पर्यायवाची होने वाला है, वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया असीम, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, असीम। अनुचित का पर्यायवाची बताएंगे। अयुक्त, अनुपयुक्त, वेजा, उपयुक्त सभी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। अनुचित का पर्यायवाची अयुक्त है, अनुपयुक्त है, बेजा है, उपयुक्त सभी। अनुचित का पर्यायवाची बताए सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये भी होता है अयुक्त, अनुपयुक्त होता है, वेजा भी होता है, उपयुक्त सभी। अखिल का पर्यायवाची बताना है। संपूर्ण है, अज्ञ है, विगल है, अतुल है। अखिल का पर्यायवाची
तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है संपूर्ण। अकिल का पर्यायवाची होगा संपूर्ण, ऑप्शन नंबर है। अनुकरण का पर्यायवाची बताना है अनुगमन, अनंतर, अनुमति, अनुरूप। तो अनुगमन होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अपकार का पर्यायवाची बताना है आदर है, अनिष्ट है, उपकार है, अपकर्ष है। तो अपकार का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? आदर है, अनिष्ट है, उपकार है, अपकर्ष है। तो अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन अनिष्ट हो जाएगा। अपकार का पर्यायवाची अनिष्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहना, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा, सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट जितने ही मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची है, इनमें मजाक मत करना बिल्कुल भी, 1% भी। अकाल का पर्यायवाची बताना है दुर्भिक्ष है, अंधियारा है, अक्षत है या अपरिहार्य। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, बताइए एक बार सही आंसर। तो हो जाएगा दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। अनुरोध का पर्यायवाची होगा अभ्यर्थना, याचना, निवेदन या उपयुक्त छवि। तो अनुरोध का पर्यायवाची बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया उपयुक्त छवि, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अनुरोध का पर्यायवाची। अधिकार का पर्यायवाची है बेसहारा, अनुवर्तन, सामर्थ्य, विकास। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं, बताएंगे एक बार सही आंसर अधिकार का पर्यायवाची क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, बेसहारा है, अनुवर्तन है, सामर्थ्य है, विकास है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको पता था अधिकार का पर्यायवाची सामर्थ्य है, बताओ सभी ऑप्शन बताया करो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे हटो, आंसर बताओ, गलत जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आपको तजर्बा तो होगा कि सर अगर हमने कोई यानी सस्पेंस में आंसर लगाया है तो हमारा सही होगा या गलत होगा, ये तो हमें पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बताओ। तो वही होता है पेपर में भी, जब हम याद नहीं होता तो जरूर लगा आते सस्पेंस में कि हो सकता है, तो आप यहाँ भी लगाया करो, ठीक है। अधिकार का पर्यायवाची हो गया सामर्थ्य। अनवन का पर्यायवाची बताना है वेखड़ा है, झगड़ा है, टंटा है, उपयुक्त छवि। अनवन का पर्यायवाची। तो वेखेड़ा है, वखेड़ा जिसे बोलते हैं, वखेड़ा, झगड़ा या टंटा। तो अनवन इसका तो आप जानते ही हैं कि सर अनवन का पर्यायवाची उपयुक्त छवि होंगे, क्योंकि वखेड़ा, झगड़ा, टंटा ये सभी होते हैं, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची बताना है अकस्मात, अधीर, गवेषणा या विचित्र। तो अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं। तो अन्वेषण का जो पर्यायवाची होगा बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा गवेषणा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है गवेषणा, अन्वेषण। सभी प्रश्न देखते रहना क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही पल बाद में आपसे सभी प्रश्न के आंसर पूछूंगा दोबारा से, तो इसलिए याद करते रहें। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बताते रहें पहले तो। अगर गलत जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आंसर लगा रही हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन लगाने में तो कोई मत लगाइए, अपना आंसर देखते रहिए, ठीक है। जैसे ही मैं अभी थोड़ी पल में आपको पूछूंगा दोबारा से बताना है अचल का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं, अचल का पर्यायवाची क्या होगा? अडिग है, अटल है, अविचल है, उपयुक्त छवि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अचल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो उपयुक्त छवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, अचल का पर्यायवाची उपयुक्त छवि।
अभिलाषा का पर्यायवाची बताना है। अभिलाषा आकांक्षा है, अहंकार है, विकार है, हार्दिक है। बताएंगे अभिलाषा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो अभिलाषा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आकांक्षा। आकांक्षा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑप्शन। तो अभिलाषा का जो पर्यायवाची होगा वो आकांक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अकस्मात का पर्यायवाची बताना है। असामान्य, अचानक, साक्षात, आहर्त्य, आहर्ता बोलते हैं इसे। तो अकस्मात का पर्यायवाची बताना है, क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अचानक हो जाएगा। अकस्मात का पर्यायवाची होगा अचानक, ऑप्शन नंबर बी। अभिजात का पर्यायवाची बताना है। संभ्रांत, कुलीन, योग्य, उपयुक्त छवि। सही आंसर बताएंगे। अभिजात का पर्यायवाची संभ्रांत है, कुलीन है, योग्य है, उपयुक्त छवि। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। उपयुक्त छवि हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अनुरूप का पर्यायवाची बताना है। समरूप, सदृश्य, समान, उपयुक्त छवि। तो अनुरूप का पर्यायवाची बताएं। समरूप है, सादृश्य है, समान है या उपयुक्त छवि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो अनुरूप का सही आंसर बताएं। समरूप, सादृश्य, समान या उपयुक्त छवि। तो आप समझ गए होंगे कि सर इसका भी सभी आंसर सही है। वेरी गुड ऑप्शन। पढ़ते रहो, लास्ट में आकर फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बता के जाना, ठीक है। लास्ट में आ गए, सभी याद हो जाएंगे बच्चों। देख लेना क्या है तुम। आलसी का पर्यायवाची बताना है। चपल है, सुस्त है, द्रुत है, धवल है। आलसी का पर्यायवाची बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुस्त हो जाएगा। आलसी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुस्त। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बच्चों। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी बन चुके हैं, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि सर पर्यायवाची शब्द में थोड़ा सा खेला होता है या नहीं होता है, हार्ड है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी बच्चे कि सर पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो अच्छे अच्छे का पहचान निकाल देते हैं, ठीक है। तो आकाश का पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। अनंत है, पुष्कर है, अंबर है, उपयुक्त छवि। बताएं एक बार सही आंसर। अनंत है, पुष्कर है, अंबर है, उपयुक्त छवि। आकाश का पर्यायवाची, वाह कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन। अगर आपने उपयुक्त छवि लगा दिया है तो आपका आंसर गलत हो चुका है, अंबर होगा बच्चों। तो आकाश का पर्यायवाची है अंबर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर गलत है। निम्न में से अक्षी के शब्द का पर्यायवाची है। अंग का, कल्प वृक्ष का, आंख का, अधर का। अक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंख का पर्यायवाची अक्षी। किसका पर्यायवाची है, आंख का। आक्षेप, आक्षेप का पर्यायवाची है अभियोग, आकृष्ट, आवेश, तिरोहित। बताएंगे आक्षेप का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे कि आक्षेप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी बच्चे। तो आक्षेप का सही पर्यायवाची शब्द आपने बताया, सही आंसर है, वेरी गुड ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट आंसर देने से रह गए हैं सभी आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा अभियोग। आक्षेप का पर्यायवाची अभियोग। आयुष्मान का पर्यायवाची बताना है। चिरंजीव, चिरायु, दीर्घायु या उपयुक्त छवि। तो आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होने वाला है, ऐसा कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चिरंजीव है, चिरायु है, दीर्घायु, दीर्घजीवी है या उपयुक्त छवि। तो आयुष्मान का सही आंसर होगा उपयुक्त छवि।
आडंबर का पर्यायवाची बताना है, नुक्ताचीनी है, पाखंड है, प्रतिरूप है या प्रत्याख्यान है। तो आडंबर का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आडंबर का सही आंसर होगा वो होगा पाखंड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है, मंदाकिनी है, सुर नदी है, स्वर्ग नदी है या उपयुक्त सभी। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन वेरी गुड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आख्यान का पर्यायवाची बताना है, उपक्रम है, अर्वाचीन है, वृत्तांत है, विज्ञान है। आख्यान का पर्यायवाची बताना है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो आख्यान का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा बच्चों, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो याद कर लें, कहीं भी नहीं जाना है उस टाइम, क्योंकि कुछ जो लोग आए थे वो चले गए हैं। जिनको सब कुछ आता है वही नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको सब कुछ नहीं आता है उन्हें तो पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो लोग मौज मस्ती मारते हैं उनका सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक की नज़र नहीं आता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता है। तो आख्यान का पर्यायवाची आपने बताया है, वेरी गुड ऑप्शन। इस प्रश्न का सही आंसर वृत्तांत हो जाएगा। अगर आपको पता था इस प्रश्न का सही आंसर तो वेरी गुड ऑप्शन, वृत्तांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 42 है, आलोचना का पर्यायवाची बताना है। सुलोचना है, विवाद है, समीक्षा है, वादनीयता। आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा। 50 तक क्वेश्चन कराने के बाद एक बार फिर क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आंसर ध्यान से सुनते रहें। आपस में बातचीत कम करा करें क्वेश्चन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर हमें पढ़ना आए हैं, और अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आलोचना का पर्यायवाची होगा समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये क्लास आज की ऐसी क्लास है क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्लास मेरी नज़रों में पर्यायवाची होती है। ये 5 दिन लगातार आपको पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। आप लोग एक एक पर्यायवाची की PDF निकलवा कर अच्छे से बच्चों इसके आंसर की लगा लेना, ठीक है। की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पर्यायवाची की, ठीक है। और जो पर्यायवाची मैं आपको क्लास में कराऊंगा वो तो अलग रहेंगे, जो आपको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, ये अलग रहेंगे, ठीक है। तो आलोचना का पर्यायवाची बताया आपने समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आंसू का पर्यायवाची बताना है, रजनीचर है, लोचन है, पिंगल है, नयनाम्बु, नयनाम्बु, नयन अम्बु। क्या आपको पता है इस प्रश्न का सही आंसर, तो कमेंट करें। तो आंसू का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नयनम्बु, नयन अम्बु, ऑप्शन नंबर डी। आनंद का पर्यायवाची बताएंगे, मोद है, अनुकंप है, प्रेम है, मदावनी है, मदवानी, मदवानी। तो आनंद का पर्यायवाची बताना है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द होगा, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, मोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं, आंधी का पर्यायवाची क्या होगा। प्रवचन है, अंधड़ है, झंकड़ है, उपयुक्त छवि। तो आंधी का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होने वाला है बच्चों। तो आंधी का जो पर्यायवाची शब्द बताया आपने, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। प्रवचन है, अंधड़ है, झंकड़ है, उपयुक्त सभी। आड़ का पर्यायवाची बताना है, अनर्य है, अनभिज्ञ है, आश्रय है, विकार है। तो आड़ का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर 46 का सही आंसर बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर एक बार कमेंट कर दे आड़ का पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन आश्रय, ठीक है। आड़ का पर्यायवाची होगा आश्रय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। 47 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में तो आशीष किसका पर्यायवाची है, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। आधुनिक है, आरंभ है, प्रपंच है, आशीर्वाद है।
तो 47वें प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया। प्रपंच इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसके नीचे ही कमेंट करें एक बार क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़कर क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है बच्चों, आशीष का पर्यायवाची पूछा है ना। हाँ, तो आशीष का जो पर्यायवाची होगा वो आशीर्वाद होगा। सॉरी, गलती से हमारा गलत लग गया आंसर। तो आशीष का पर्यायवाची आशीर्वाद होगा। ठीक है, प्रपंच ऊपर वाले का था, सी ऑप्शन ऊपर वाले का था, कहने का मतलब ये है। आदर्श का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए। आदर्श का पर्यायवाची क्या होगा? संतराश है, प्रतिमान है, तात्पर्य है, कामना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर कमेंट किया आपने, वेरी गुड ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी। अली का पर्यायवाची बताएंगे। सखी है, सहेली है, भ्रमरी है या उपयुक्त छवि। तो अली का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? सखी, सहेली, भ्रमरी, उपयुक्त छवि। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। तो अली का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होने वाला? सखी है या सहेली है या भ्रमरी है, उपयुक्त छवि। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उपयुक्त छवि होगा। सखी, सहेली और भ्रमरी ये तीनों अली के ही पर्यायवाची हैं, तो उपयुक्त छवि। आज का प्रश्न का लास्ट प्रश्न है ऑप्शन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। और क्या कह रहा है कि आरोग्य, आरोग्य का पर्यायवाची बताना। बीमार है, अशांत है, निरोग है, इनमें से कोई नहीं। तो आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर निरोग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के 50 पर्यायवाची। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए मैं पूछता हूँ, कितने प्रश्न आपके याद रहे हैं इसमें से बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या बताया था? आड़ का पर्यायवाची अनार्य, अनभिज्ञ, आश्रय, विकार। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या बताया था मैंने? और वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आश्रय बताया था। आंधी का पर्यायवाची क्या बताया था? प्रवचन, अंधड़, झक्कड़। बताइए एक बार। उपयुक्त सही बताया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसू का पर्यायवाची बताएंगे क्या बताया था? रजनीचल, लोचन, पिंगल या नैनम्बू। आंसू का पर्यायवाची तो आंसू का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। क्या बताया था? नैनम्बू बताया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही याद करते रहेंगे। आख्यान का बताएंगे क्वेश्चन 45 का सही आंसर क्या बताया था? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो इसका बताया था ना वृत्तांत, यही था ना? बहुत ही बढ़िया, गजब। चलिए अब जीएस की क्लास लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ही पल की जीएस की क्लास भी देखेंगे। आज कल हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए थे, उससे आगे हम चलते हैं। थोड़ी सी जीएस की क्लास पढ़ेंगे 10-12 मिनट की। ठीक है, उसके बाद में अपनी क्लास खत्म करते हैं। चलिए जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। आज के जीएस के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। हमने पर्यायवाची के 50 प्रश्न पढ़े हैं और अच्छे से इनको हमने याद किया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी याद ना रहे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ये तुम्हारे ऊपर की डिपेंड रहेगा कि आरोग्य का पर्यायवाची क्या है। तो निरोग है, अली का पर्यायवाची सभी हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है। आदर्श का प्रतिमान है, ऐसे याद करना है। आशीष का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा, वेरी गुड। आड़ का अनहारिया हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। आदि का उपयुक्त छवि। आनंद का क्या होगा बताइए एक बार? मौद हो जाएगा। ठीक है, आशु का पर्यायवाची क्या होगा? निनम्बू होगा, वेरी गुड ऑप्शन। इस तरह से आपको याद करने हैं। आख्यान का क्या होता है? तो ये वृत्तांत होता है। आलोचना का क्या होता है? ये बात समीक्षा होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है,
चलिए तो इससे आगे चलते हैं जीएस के क्वेश्चन पर। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहे, जीएस की क्लास देख कर जाना। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 50 क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं मात्र 30 से 35 मिनट में। ठीक है, चलते रहे। तो डियर स्टूडेंट, हम जीएस के प्रश्न में पहुंच गए हैं। कल की वीडियो में हमने इसके 25 प्रश्न लगा लिए थे, उससे आगे के हम प्रश्न देखने वाले हैं। मात्र 25 प्रश्न रहेंगे, 10 से 12 मिनट में वीडियो हम फिनिश कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है। तो 30 से 40 45 मिनट में आपकी ले रहा हूँ रोज़ की, और उसी में मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ बच्चों। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी आदमी पागल हो जाता है, तो पागल होने से बच जाओ, क्या फ़ायदा, पागल हो जाओगे तुम भी। तो इससे बेहतर ये रहेगा कम कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ठीक है, पागल होने से बेहतर है कि कम कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो पहला ऑप्शन है कांच है, तांबा है, सीसा है, जल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों। क्या होने वाला है, जीएस के सभी प्रश्न कमेंट किया करो बच्चों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर जीएस हमारे लिए ऐसी रामबाण जड़ी बूटी है कि अगर हमने जीएस में 15 क्वेश्चन अगर जीडी में नहीं कर पाए तो किसी के बाप नहीं है जो नंबर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो याद रखें कि जीएस जरूर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा जल में। तो देखो, विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है सर्वोच्च, वो होता है जल में होता है बच्चों। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं। ऐसा कौन सा विशालतम ग्रह है, इन ऑप्शन बताओ। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो कौन सा एक विशालतम ग्रह है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो बृहस्पति हो जाएगा। अगर आपने बृहस्पति बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सी चट्टानें प्राणियों के कवच और अस्थिर कंकाल से बनती है, अस्थि कंकाल। तो कौन सी चट्टानें हैं जो प्राणियों के कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं, बालुकाष्म, चूना प्रस्तर, फाइलाइट या ग्रेनाइट। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है रात में केले बेचते फिर या रात में। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो जगह चूना प्रस्तर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठित करने के निर्देश देता है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 पर हम आ गए हैं कि बताइए भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। इस प्रश्न का आंसर तो कोई भी बता देगा, अगर जिसने एक बार पढ़ा होगा जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। कि बताएंगे कि अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे कमेंट में। 32 है, 40 है, या 48 है, या 78 है, कौन सा आर्टिकल है बोलिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। बहुत बढ़िया, गजब। 78 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 79 पर आ गए हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गौवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर कमेंट कर दें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आपने बताया कि सर गोवध पर निषेध, गोवध पर निषेध, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। राज कपूर, दिलीप कुमार, नरगिस दत्त, देविका रानी। तो बताएंगे ये प्रश्न कितना वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर देविका रानी को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, कोणार्क, चेन्नई, मदुरई। यही बता दो यार, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, कोणार्क में है, चेन्नई में है, मदुरई में है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर जगह मदुरई में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल कौन सी है? तो वालुकाश में है, शैल है, क्वार्टरजाइट है या ग्रेनाइट है। तो आग्नेय शैल कौन सी है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। तो आग्नेय शैल कौन सी है? बालुकाष्म, शैल, क्वार्टरजाइट या ग्रेनाइट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है, कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वाह। तो बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। अगर आपने मेरी क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को लाइक कर लें। लाइक में क्या जाता है बच्चों, एक छोटा सा बटन तो क्लिक करना है आप लोगों को। और अगर शेयर भी करना कर दोगे, अगर अपने स्टेटस पे लगा लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जिसका सिलेक्शन होगा। कोई ऐसी नहीं है कि हाँ मैंने आपके लिए रील बनाई है और आप रील को शेयर कर रहे हो। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही कामयाब रहेंगे। ठीक है, तो बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा तमिलनाडु। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने या T.H. ग्रीन ने। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर एक बार कमेंट करें कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो किया था रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, किसने? रूसो ने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो बताएंगे कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? पोटेशियम है, कैडमियम है, सोडियम है या लिथियम है। एक बार सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर आपने कमेंट किया कैडमियम हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर कैडमियम। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? वर्नोलिपिर में या पोसियल्स सिद्धांत, पास्कल नियम या आर्किमिडीज का नियम। तो ऑप्शन में पढ़ के सुनाओ, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो देखिए। पहला है बर्नौली नियम, दूसरा है पोसियल्स सिद्धांत, तीसरा है पास्कल नियम और चौथा है आर्किमिडीज का नियम। तो ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण का निम्न कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हैं, लॉर्ड माउंटबेटन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मैं ऑप्शन पढ़कर सुना रहा हूँ बच्चों। दिक्कत आ रही है मैं मानता हूँ, मगर ये थोड़ा विलर हो गया है यहाँ पे, थोड़ा पता नहीं परछाई की वजह से PDF में थोड़ी दिक्कत है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हैं, लॉर्ड माउंटबेटन है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर आपने ए प्रश्न सही आंसर लगाया है ए ऑप्शन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक के। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान सुनेंगे, मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं सबसे अधिक?
तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर आपने कमेंट किया वल्बन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। ABCD जो भी आपको लग रहा है कमेंट कर दें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अरबी, फारसी, बंगाली, अंग्रेजी। तो मिरातुल जो अखबार था उसका जो प्रकाशन हुआ था वो कौन सी भाषा में हुआ था, ये पूछा है। आज के प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण चल रहे हैं क्वेश्चन, मजा आ गया होगा आज आपको, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं कि राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया, जिसका सही आंसर है फारसी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य सदस्य था? बिपिन चंद्रपाल, द्वारकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस, ये सभी। तो कौन साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य सदस्य था? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। तो निम्नलिखित में कौन साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य सदस्य था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिपिन चंद्रपाल, द्वारकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, तीनों थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर डी हो जाएगा। मुगल राजनीति को किस महिला ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो मुगल राजनीति को किस महिला ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? जोधाबाई ने, नूरजहां ने, मुमताज महल ने या रोशन आरा ने। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी नूरजहां ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयचंद्र है, जयदेव है, जयसिंह है, जयंत है। तो गीत गोविंद के रचयिता पूछे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जितना कहा जाए उतना कम है इस प्रश्न के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के कर चलना। तो प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता पूछे हैं, जयचंद्र है, जयदेव है, जयसिंह है, जयंत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है जयदेव। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। तो बताएंगे किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन पार्टी बनाई थी, ऑप्शन नंबर कौन से विफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? CD देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आचार्य विनोबा भावे। तो बताएंगे भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन आचार्य विनोबा भावे। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? नेशनल मंडेला, विल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, JM लिंगदो। तो माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया, विल क्लिंटन। तो माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? विल क्लिंटन। ठीक है, ध्यान रखना है। नोबल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया जाता है? तो नोबल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जेनेवा, दी हैग।
तो नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा ओस्लो में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कुछ भी सही नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को बताएंगे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कुछ भी सही नहीं है। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इस प्रश्न का सही आंसर होगा निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो मूल अधिकार है उनको हम निलंबित क्या कर सकती है? भारतीय नागरिकों को दिए गए प्रदान को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ गए हैं। निम्नलिखित पूर्वथल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. थैमिया, जनरल ए.एस. वैद, जनरल एस.एच.एफ. जे मानेकशॉ। तो बताएंगे निम्नलिखित पूर्वथल सेनाध्यक्ष में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी, जनरल ए.एस. वैद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, जनरल ए.एस. वैद को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योग के, बड़े और छोटे दोनों उद्योग के, उपयुक्त में से किसी के भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हैं। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसके थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुटीर उद्योग के, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है क्वेश्चन। आज हमने जीएस के 100 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि 50 प्रश्न हमने उससे यानी कि 75 प्रश्न हमने कल तक कर लिए थे, 25 आज कर लिए हैं। जीएस के प्रश्न में हमारे 100 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप देखोगे हर वीडियो में जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 4 वीडियो हमारी आज हो जाएंगी जिसमें जीएस के प्रश्न में जोड़े हैं। तो ध्यान रखना, एक वीडियो में ऐसे ही डाले हैं हमने जीएस के प्रश्न, ठीक है। उस दिन नहीं जोड़े थे हमने, उसके बाद में हर वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश अरब देश नहीं है, ये पूछा है। इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? सभी क्लासों को फिर एक बार ऐड करेंगे, हम मैराथन क्लास लगाएंगे बच्चों आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो उस दिन मैराथन क्लास चलती होगी, आपको मेरी आवाज़ ये सब सुनाई देगी उस टाइम। तो मैं सिर्फ आंसर बताने से मतलब रहेगा, ये नहीं देखना है कि हाँ क्लास कब की है, आपको सिर्फ आंसर बताने रहेगा। ये सब क्लास में मैं आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा। तो कौन सा अरब देश नहीं है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इजराइल अरब देश नहीं है, ध्यान रखना है, इजराइल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, इजराइल। निम्न कौन सा अरब देश नहीं है? इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, इजराइल, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो शेयर मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है बच्चों। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं कमेंट में बता सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सभी लोग जान पहचान के हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है।